ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं और यदि किसी महीने में अधिक मास होते हैं तो उस साल में 13 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। तो दोस्तों, आमतौर पे प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का एक अलग ही महत्व होता है और इसमें विशेष रूप से सभी भगवानों का पूजन किया जाता है। और कार्तिक के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा का अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म और शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। तभी से भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से पूजे जाते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। दोस्तों, इस महीने में दीपदान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को खुश करने का दिन होता है। इसलिए इस दिन लोग मुख्य रूप से गंगा जैसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने तन और मन की शुद्धि करते हैं। गंगा में डुबकी लगाकर एवं दान करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान, दान पुण्य के कार्य और दीपदान अवश्य करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक समारोह को करने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना गया है। तो इस दिन कोई शुभ काम कर सकते हैं आप, वो आपके लिए साल भर के लिए पुण्य की प्राप्ति कराएगा। और इस दिन आप अगर पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा को अपना व्रत शुरू कर सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को व्रत का संकल्प लें और उसके साथ आप 32 पूर्णिमा का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि 32 पूर्णिमा का ही व्रत रखा जाता है। और अगर आप कोई और भी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो पूर्णिमा का जो महीना है और 7 पूर्णमासी का दिन तो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इस दिन से आप अपनी पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। हाथ में जल और पुष्प और थोड़े से अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और संकल्प में कहें कि हे भगवान विष्णु, मैं आपकी पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे ये व्रत निर्विघ्न पूरे हों। उसके बाद अक्षत जल और पुष्प भगवान विष्णु को समर्पित कर दें और उसी दिन से आप अपना पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस संदर्भ में एक कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव की शरण में पहुँचे। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग पतंचा बने और भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव
इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता काशी में आकर देव दिवाली मनाते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, जब भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण, उसके बाद आप अपने घर को अच्छे से साफ कर लें, नहा लें, उसके बाद घर में गंगा जल छिड़क लें और उसके बाद आप अपनी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर लें, उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें, उसके बाद आप अपना व्रत शुरू करें। तो आपको सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना है, उसके बाद आप उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि अगर पूरे कार्तिक महीने में आप ये नहीं कर पाए हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ होता है अपने आप में। तो इस दिन हमें पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए और उगते सूर्य को हमें जल अवश्य देना चाहिए। और उसके बाद आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। पूजा में आप भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, साथ ही सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और भगवान विष्णु को आप पीली मिठाई का भोग लगाएं और पीले पुष्प अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और इस दिन कथा जरूर सुने। और आप भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47 और इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा 5:37। और दोस्तों, जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उसको चंद्रदेव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने पर आप चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप इस दिन खीर जरूर बनाएं। 18 नवंबर गुरुवार को चंद्रोदय का समय है 5:07 से, जो कि 2 दिन पूर्णिमा है। तो 18 को व्रत रखा जाएगा और 19 को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो अगर आप 19 नवंबर को चंद्रदेव की पूजा करना चाहते हैं तो 19 नवंबर को चंद्रोदय का समय है शाम 5:43 पर। तो इस समय भी आप चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं और आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल, और आप खीर का भी दान कर सकते हैं और आप चीनी का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को सफ़ेद चीज़ों का ही दान किया जाता है और इससे हमारा मन का कारक ग्रह चंद्रमा मजबूत होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 18 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 11:55 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 19 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक। तो दोस्तों, ये 18 नवंबर को आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि 18 नवंबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और 19 नवंबर को आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।